आपके लिए एक बुक का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आपको बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू बताएंगे कि ये बुक आपके लिए लेना सही होगा या नहीं लेना सही है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपने 1 to 10th अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो क्या आप इस बुक को पढ़ के आप अपने आने वाली परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपने 1 to 10th अच्छे से आपने अपनी बुक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपकी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ जो है आपके पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि ये बुक की खासियत क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं। इसमें जो है आपके जो क्वेश्चन हैं वो सब वन लाइनर में दे रखे हैं। और आप लोग जानते हैं ये ऐसी बुक है जो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर इससे क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। जितने दिन से ये बुक मार्केट में आई है, सारे लोगों का रिव्यू यही है कि ये बुक आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें एक चीज़ ये दे रखी है आपकी कि टॉपिक वाइज आपके इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले आप जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक वाइज आपको इसमें दे रखा है। और इसका जो लिखने का तरीका है इस बुक का, वो काफ़ी अच्छा है। आप जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। कलर्ड फॉर्म में ये बुक दे रखी है, जहाँ पर ज़रूरत हुई है इन लोगों ने चार्ट भी बनाया है। देखिए, तो सबसे पहले आपने देखा कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जब बात होगी, तो जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक हैं वो सब टॉपिक वाइज आपके दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद में जब आपका ये टॉपिक समाप्त होगा, तुरंत आपसे बी पार्ट दे रखा है भूगोल। तो भूगोल में जितने भी आपके टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक आपका इसमें दे रखा है। पहले सामान्य परिचय, फिर भौतिक विभाजन, यानी कोई भी टॉपिक आपका भारत की भूगोल का छूटा नहीं है इस बुक में, ठीक है। इसके बाद में भारत का भूगोल के बाद में आपका दे रखा है विश्व का भूगोल। मतलब कुछ भी नहीं, पहले भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व का। उसमें भी विश्व का जो भूगोल है उसमें भी आपकी कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है, सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। फिर इसके बाद विश्व का भूगोल के बाद में आपको क्या दे रखा है, पर्वत और श्रेणियाँ, ठीक है, घाटियाँ एवं पठार, यानी कुछ भी नहीं छूटा है। इसके बाद में सी पार्ट में आपका दे रखा है पर्यावरण। तो पर्यावरण से जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो भी अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया है, तो वो भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि इसमें एक इतना अच्छे से बताया ही गया है। पहले नंबर में आपको वन लाइनर फॉर्म में दे रखा है, और जहाँ पर ज़रूरत हुई इन लोगों ने चार्ट भी अच्छे से बनाया है। तो पर्यावरण के बाद में आपसे पूछा जा सकता है, डी पार्ट में आपका दे रखा है विज्ञान सेक्शन। यानी इसने जो है आपकी कंपटीशन एग्जाम की फुल जीएस को कवर किया हुआ है। कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका लेसन छूटने वाला नहीं है इस बुक में। तो डी पार्ट आपका दे रखा है विज्ञान का। विज्ञान में भी जितने आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सारे दे रखे हैं। जितने भी लेसन आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे लेसन यहाँ पर हैं। विज्ञान के बाद में फिर आपका दे रखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में भी जितने टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे इसमें दे रखे हैं। अगर आप इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया है, जीव विज्ञान में भी जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं उनके भी बारे में बताया है। तो जीव विज्ञान में आपके कंपटीशन एग्जाम में जितने भी लेसन आते हैं, उन लेसनों का सार अच्छे से दे रखा है इसमें। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके पेपर में ना आया हो और ना आने की संभावना हो, सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे देखते हैं, फिर आपका क्या दे रखा है, जीव विज्ञान में जितने भी लेसन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारे लेसन आपके दे रखे हैं। फिर ई पार्ट में इन लोगों ने क्या किया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको भी दे रखा है। आप देखेंगे कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है। इसके बाद इन लोगों ने इतिहास के बारे में बताया है। इतिहास में जितने आपके टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक वाइज दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में इतिहास के बाद में आपका इन लोगों ने दे रखा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जितने आपके वंश आए, दिल्ली सल्तनत वगैरह, सब कुछ दे रखा है इसमें। फिर आपका क्या दे रखा है, आधुनिक भारत, ठीक है। इसमें भी आपके सारे टॉपिक एक एक कवर किए गए हैं। आधुनिक भारत के बाद में इन लोगों ने क्या दे रखा है, आधुनिक भारत के बाद में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। जितने भी आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितने भी लेसन, वो सारे लेसन हैं इस बुक में आपकी। फिर इसके बाद में क्या है, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपको सामान्य दे रखी है, जितनी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद खेल कूद से संबंधित एक अलग आपका पोर्शन दे रखा है। उसमें भी सारी टॉपिक खेल कूद से, चाहे ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो, एशियाई खेल हो, या कुछ महत्वपूर्ण खेल हो, या उनसे संबंधित कुछ पुरस्कार हो,
सारी चीज़ें इस बुक में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताई गई हैं। आगे आपका टॉपिक क्या दे रखा है, पुरस्कार एवं सम्मान। फिर इसके बाद जो चीज़ें आपकी छूट जाती है, विविध प्रश्न भी आपके इसमें दे रखे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये एक बुक ऐसी होने वाली है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया और ये बुक आपके अच्छे से समझ में आ गई, तो आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं हो सकता है। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, फिर भी अगर इस बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 1 से 10 तक अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है, फिर भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया। और इस बुक का प्राइस भी आप लोगों को बता देते हैं, प्राइस की आप लोग चिंता कर रहे होंगे। तो वैसे इस बुक पर प्राइस आपका पड़ा हुआ है 540 रुपये, लेकिन ये जब आप है ऑफलाइन खरीदेंगे तो ये आपको 300 रुपये की पड़ जाएगी। कितने रुपये की? 300 रुपये की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करके आप लोग ये बुक खरीद लीजिए। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, इस बुक का टॉपिक वाइज आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलता रहेगा और हमने क्लास भी इस बुक से आपकी स्टार्ट करवा दी है। और हमने क्या किया है, सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हमने पहला चैप्टर आपका पढ़ा दिया है। और एक खास बात है, हम कुछ इस तरीके से ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, पहले आपका थ्योरी पोर्शन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में वो सारे पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस बुक का कोई भी टॉपिक आपका छूट ना पाए। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव कराने का फ़ायदा ये होता है, आप अपनी तैयारी को समझ पाते हैं कि चीज़ें आपको कितनी समझ में आई हैं और आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। ठीक है, तो यही आपको बताना था कि इस चैनल पर आपको ये पूरी बुक का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा टॉपिक वाइज, और उसके बाद में बुक के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कराए जाएंगे जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो, इस बुक का आपको रिव्यू हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि हर एक टॉपिक की आपको वीडियो मिलने वाली है इस बुक की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।